जय हिंद। फिर से मैं आप लोगों से क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है और ना ही मेरी लड़ाई जो है किसी एक संस्थान से है। मेरी लड़ाई बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ है। जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है लचर हो चुका है, जर्जर हो चुका है। सदर अस्पताल में जाइए, वहां पे गरीबों का इलाज ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। रेफरल अस्पताल में जाइए, वहां पे रेफर के अलावा कुछ होता नहीं है। हर एक जिला में जो है वो ट्रामा सेंटर है नहीं। अगर उसके बाद से जो है आप पटना में आते हैं, एनएमसीएच, पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और एम्स, तो इन चारों संस्थानों की स्थिति क्या है बताने की जरूरत नहीं है। आईजीआईएमएस में जल्दी बेड नहीं मिलता है, एम्स में जल्दी बेड नहीं मिलता है, पीएमसीएच की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, एनएमसीएच में जो है चूहा जो है मरीज का पैर कुतर देता है। ये सारी व्यवस्थाएं, इसीलिए बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं एफआईआर क्यों नहीं किए, एफआईआर क्यों नहीं किए। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, एफआईआर का मतलब ये हुआ कि आप जो है कुछ लोगों के खिलाफ कंप्लेन कर दिए और उनके ऊपर कार्रवाई हो गया और मैटर जो है वो रफा दफा हो गया। मैटर रफा दफा हो गया, वहां से कहानी खत्म हो गई। ये चीजें है। लेकिन क्यों भाई बिहार का आदमी जो है इमरजेंसी कंडीशन में दिल्ली एम्स में जाके इलाज क्यों कराएगा? बिहार का आदमी जो है वो टाटा मेमोरियल अस्पताल जो है, कैंसर अस्पताल जो है मुंबई है, वहां पे क्यों जाएगा? लखनऊ के पीजीआई में क्यों जाएगा? आज बिहार का मरीज जो है पटना एम्स में कम और गोरखपुर एम्स में ज्यादा इलाज कराने जाता है। नहीं भरोसा है तो बिहार से जो ट्रेन गोरखपुर पहुंचती है 9-10 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास, जाइए उस ट्रेन से उतरने वाले लोगों से जो है आप लोग इंटरव्यू लीजिए, कैमरा पे दिखाइए, पूछिए आप कहां से आए हैं और किस लिए आए हैं। ज्यादातर लोग बोलेंगे कि हम बिहार से आए हैं और हम गोरखपुर एम्स में इलाज कराने आए हैं या गोरखपुर इलाज कराने आए हैं। क्यों? ऐसा क्यों? इस पे कोई मुंह क्यों नहीं खोल रहा है? कब तक लोग जो है वो थेथरलॉजी करेंगे? कब तक कहेंगे कि मंच से जा रहे हैं, आप जो है आइए, हिम्मत है तो बोलिए। ऐसे ऐसे मतलब कि जुमलेबाजी कब तक होगी? कब तक सजाया जाए मंच? हिम्मत है तो, औकात है तो मंच सजा दिया जाए और स्वास्थ्य व्यवस्था पर डिबेट कर लिया जाए बिहार के पब्लिक के सामने, बिहार की जनता के सामने। हिम्मत है तो, किसी नेता के अंदर अगर हिम्मत है तो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पे जो है वो डिबेट करके दिखा दे। पूरे भारत में सबसे खराब स्वास्थ्य व्यवस्था किस राज्य का है? ये जब हम पूछते हैं, देखिए मैं आप लोगों के सामने पूछ रहा हूं, पूरे भारत में सबसे खराब स्वास्थ्य व्यवस्था किस राज्य का है? अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक से या चैट जीपीटी से ये सारी चीजें पूछते हैं तो हेल्थ इंडेक्स में जो है वो सबसे नीचे जो है वो बिहार आता है। सबसे नीचे नीति आयोग जो बोलता है उसमें जो है बिहार सबसे नीचे आता है। पूछिए आप लोग, ग्रॉक से पूछिए, चैट जीटीपी से पूछिए, या जो है सोशल मीडिया पे जाके पूछिए, मेटा का जो है एआई है उससे जाके पूछिए, गूगल पे जाके पूछिए, गूगल का एआई है उससे जाके पूछिए। जब ये सारी चीजें है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में बिहार, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बिहार है पॉपुलेशन के मामले में। और उसके बावजूद जो है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था अगर जर्जर है, स्थिति खराब है, बद से बदतर है, तो इसके लिए कौन है जिम्मेवार? किससे सवाल पूछा जाए? किससे सवाल पूछा जाए? अब कुछ लोग कहते हैं कॉटन घोटाला। अब जरा सोचिए, इसकी एग्जैक्ट जानकारी तो हमारे पास नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन कहते हैं, कहने वाले कहते हैं कि अस्पताल में जो ड्रेसिंग के लिए जो कपड़ा आता है ना, कॉटन जो आता है ना, कॉटन, उसके नाम पे भी घोटाला हो जाता है। बाकी रामायण में एक उर्मिला थी, शायद से हम पूछते हैं ग्रॉक से, रामायण में उर्मिला कौन थी? अब ये रामायण में जो उर्मिला थी
उन्होंने तो बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं खराब किया है, लेकिन बिहार में एक उर्मिला है जिसने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को जो है बद से बदतर किया है। सारी सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगा। जब रामायण में पूछते हैं तो कहा जाता है माँ सीता की जो है बहन थी उर्मिला, लेकिन यहाँ पे कौन सा उर्मिला है, क्या कर रहा है, उर्मिला के नाम पे क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। सारी चीज़ें जो लोग सोच रहे थे कि गन्ने का रस हमने निकाल लिया और उसका जो बचा हुआ चीज़ फेंक दिया, मनीष कश्यप का हमने चुनाव में इस्तेमाल कर लिया और बाकी जो है अब रस तो मनीष कश्यप का निकल गया, मनीष कश्यप को फेंक देंगे, तो उन्हें नहीं पता है। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो भी मेरे पास है वो आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने हिम्मत और हौसला दिया है। मुझे उम्मीद नहीं था कि इतने लोग जो है मेरे सपोर्ट में आएंगे। यहाँ तक कि बहुत सारे नेता ये सोच रहे थे कि मनीष कश्यप अब पीएमसीएच में पिटा गया, अब तो ये मनीष कश्यप खत्म हो गया, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यूज एंड थ्रो सुनते हैं ना आप लोग, समझते हैं ना, यूज तो अब हम कर लिए, अब इसको थ्रो कर देते हैं। चलिए ठीक है, और बस मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, इस परिस्थिति में जिन लोगों ने भी साथ दिया है, जिन लोगों ने भी, उनको तहे दिल से धन्यवाद। सभी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद, सभी भाइयों को। और हाँ, एक लड़ाई है, अब उसके लिए चाहे मुझे कितना भी कोई प्रताड़ित क्यों न कर ले, वो लड़ाई है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, और वो लड़ाई अब जारी रहेगी। आंदोलन होगा बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए।